गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 1 की फर्स्ट टॉपिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक कैलकुलस के बारे में बताऊंगी। मीन्स कैलकुलस डिफरेंशिएशन की कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होती है जो कि आपको याद होने चाहिए, ताकि आपकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे जो भी यूज़फुल डिफरेंशिएशन का फार्मूलाज होगा वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कैलकुलस क्या होता है। मीन्स व्हाट इज़ कैलकुलस। तो कैलकुलस हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट, जो कि यूनिट 1 में पढ़ना है, यूनिट 1 में, राइट। और सेकेंड पार्ट जो होती है वो इंटीग्रल कैलकुलस होती है, इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि आपको यूनिट 2 में पढ़नी है। मीन्स सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनिट 2 में आपको इंटीग्रल कैलकुलस की टॉपिक्स कवर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से पहले यहाँ पे कैलकुलस की डेफिनेशन अगर देखें, मीन्स डिफरेंशियल कैलकुलस हमारे पास क्या होती है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस deals with a quantity with respect to another quantity is called डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। तो ये हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस हमारे पास क्या होती है, तो ये यहाँ पे सिंपली इसकी डेफिनेशन होती है। अगर रियल लाइफ से हम लोग बात करें डिफरेंशिएशन की, हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो डिफरेंशिएशन हमारे पास फिजिक्स में भी, मीन्स हमारे पास साइंस वाले पार्ट में भी यूज़ हो जाती है। फिर यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें, मीन्स अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन से हम किस तरह से यहाँ पे फाइंड करते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to टाइम। मीन्स यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसे फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास वेलोसिटी फाइंड हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन इक्वल टू, तो यहाँ पे कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस की ये छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशिएशन की इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पे देखते हैं, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बताती हूँ। यहाँ पे डिफरेंशिएशन की इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाती है, अगर यहाँ पे dx⁻n/dx हो, तो यहाँ पे हो जाती है n इंटू x⁻n-1, राइट। मीन्स x पे पावर n है, तो ये n जो हमारे पास है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है इंटू x⁻n-1, मीन्स जो भी पावर है उसमें एक माइनस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड यहाँ पे देखेंगे, तो सेकेंड साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इसकी डिफरेंशिएशन हो जाती है।
इसी तरह से यहाँ पे अगर cos x की डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे करें, cos x की डिफ्रेंसिएशन, तो ये माइनस साइन x हो जाती है, राइट। ये सभी फॉर्मूलाज आप 11-12 क्लास में पढ़ चुके हैं और ये किस तरह से प्रूव होती है वो भी 11-12 क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे tan x मीन्स tan x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, तो sec स्क्वायर x हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे 5th नंबर यहाँ पे देखते हैं, तो sec x की डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x होती है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे cos x की डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे करेंगे तो cos x इक्वल टू cos x इंटू tan x मीन्स cosec x की डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होती है, राइट। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन cot x y dx, तो cot x की डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होती है, राइट। ये हमारे पास हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और डिफ्रेंसिएशन होती है, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो e रेज़ टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन, तो e रेज़ टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन e रेज़ टू द पावर x ही होती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर d साइन इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाती है। इसी तरह से d cos इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन, राइट। यहाँ पे cos इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाती है। इसी तरह से अगर tan इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हम लोग करेंगे तो tan इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये आपके पास ये tan इनवर्स x की हो गई। इसी तरह से यहाँ पे अगर d sec इनवर्स x y dx की डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे करेंगे तो 1/x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास sec इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन होती है। इसी तरह से अगर यहाँ पे d cosec इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1/x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास cosec इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन हो गई। यहाँ पे cot इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे, cot इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन सभी x के रिस्पेक्ट में ही हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, राइट। तो ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें साइन हाइपरबोलिक x की डिफ्रेंसिएशन, राइट, तो साइन हाइपरबोलिक x की डिफ्रेंसिएशन cos हाइपरबोलिक x हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 14 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर cos हाइपरबोलिक x की डिफ्रेंसिएशन यहाँ फाइंड करें तो ये माइनस यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाती है, मीन्स साइन हाइपरबोलिक x, राइट। मीन्स अगर सिंपली cos की डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस साइन x होती है, बट यहाँ पे cos हाइपरबोलिक x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अभी कुछ और भी यहाँ पे फॉर्मूलाज होती है, तो इसे आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अगर हमारे पास एफ y इक्वल टू सी है, मीन्स सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकती है 2, 3, 4, 5, तो इसकी जो डिफ्रेंसिएशन हो जाती है dy y dx इक्वल टू 0, मीन्स हमारे पास कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाती है, ठीक है। मीन्स ये आप नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, स्टार कर, ठीक है। इसी तरह से अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो अगर हमारे पास y इक्वल टू कोई u y v ये हमारे पास फंक्शन दे रखी हो तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करेंगे, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करते हैं, तो dy y dx इक्वल टू जो हमारे पास v है
वो फंक्शन यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगी। फिर v को छोड़ेंगे, फिर u की यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे u को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे dv बाई dx, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अगर इस पे कोई क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अगर y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन e रेज टू द पावर x इंटू कॉस x हो, राइट। तो यहाँ पे मीन्स ये प्रोडक्ट में है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कॉस x y x स्क्वायर हो, तो इस फॉर्मूले पे मीन्स ये जो फॉर्मूला है इस पे ये हम सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स इसकी टेकिंग डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पास ये एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर हो जाएगी, राइट। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे, राइट। फिर माइनस यहाँ पे कॉस एक्स को छोड़ेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, राइट। तो ये आपकी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गई। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन अभी जस्ट मैं बताई माइनस साइन एक्स होती है, राइट। और माइनस एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बताई एक्स रेज टू द पावर एन वाई डी एक्स मीन्स एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, राइट। तो ये एन जो है पावर, तो यहाँ पे ये 2 है मीन्स 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगी और 2 माइनस 1 मीन्स हमारे पास x आ जाएगी। मीन्स इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट, बाई एक्स रेज टू द पावर 4, राइट। ये हमारे पास हो गई। अब इसमें से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x कॉमन ले लिए, राइट। तो और यहाँ पे ये माइनस है, तो ये माइनस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगी और माइनस 2 कॉस एक्स, ठीक है, बाई एक्स रेज टू दी पावर 4 को एक्स क्यूब इंटू एक्स लिख सकते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल हो गई मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे इसकी फाइनल आंसर आ जाएगी एक्स रेज टू दी पावर 3, राइट। ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गई, तो ये फाइनल आंसर आ गई। तो इसे आप नोट कीजिए। इसी तरह से और भी यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है उसे मैं बताऊंगी। हम लोग देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। मीन्स सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, तो जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन अगर फाइंड करते हैं, मीन्स कोई भी हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, राइट। तो यहाँ पे अगर इसकी x के रिस्पेक्ट में इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाता है कॉस एक्स। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, राइट। फिर यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो माइनस साइन एक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गए। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर सिंपली हम देखें तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, राइट। मीन्स हायर ऑर्डर जो भी हमारे पास ऑर्डर मीन्स इस फंक्शन को हम लोग बार बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अगर हमें nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो, मीन्स अगर डी रेज टू द पावर n वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर n, तो इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगी, तो ये हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग किस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर हम लोग टाइप की बात करें, टाइप्स, राइट, तो यहाँ पे हम लोग nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। nth डेरिवेटिव ऑफ algebraic फंक्शन, राइट। मीन्स हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फिर अगर थर्ड मीन्स सेकंड की बात करें, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गई। सेकंड की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं nth ऑर्डर या डेरिवेटिव ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से
हम सेकेंड यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। मीन्स हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को यहाँ पे nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन किस तरह से फाइंड करेंगे वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें तो nth डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में फाइंड करने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताई y इक्वल टू मीन्स कांस्टेंट इक्वल टू, अगर हमारे पास y एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन मैं आपको बता चुकी हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास हो जाती है। इसी तरह से अगर यहाँ पे कुछ और फार्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगी, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताती हूँ। नेक्स्ट फार्मूला की बात करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 पॉइंट ही मैं देती हूँ, अगर y इक्वल टू यू इंटू वी हो, मीन्स दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट रूल में हो, तो हम इसे किस तरह से डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू को छोड़ेंगे डी वी बाई डी एक्स प्लस वी को छोड़ेंगे डी यू बाई डी एक्स, मीन्स यू इंटू वी को हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वाई चैन रूल, ठीक है। मीन्स आप डिफ्रेंशिएशन में ये भी फार्मूलाज पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर एक एग्जांपल यहाँ पे देखें तो y इक्वल टू मान लेते हैं हमारे पास e रेज टू द पावर x इंटू एक्स रेज टू द पावर 3, ये मान लेते हैं। फिर इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे e रेज टू द पावर x को छोड़ेंगे तो एक्स क्यू वाई डी एक्स, फिर एक्स क्यू को छोड़ेंगे तो डी ई रेज टू द पावर x वाई डी एक्स, यहाँ पे प्लस आएगी, ठीक है। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यू की डिफ्रेंशिएशन 3x² इंटू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यू इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, मीन्स एक्स ई रेज टू द पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन यही हमारे पास होती है, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल आंसर आ गई, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे y इक्वल टू कोई फंक्शन u इंटू वी इंटू क्यू, थ्री यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन हो और वो प्रोडक्ट रूल में हो, तो हम इसकी डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे u को छोड़ेंगे d इंटू यू इंटू क्यू बाई डी एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर और डायरेक्ट यहाँ पे करना हो तो u को छोड़ दिए और यहाँ पे हमारे पास ये v है, ठीक है। फिर यहाँ पे v को छोड़ेंगे तो d u इंटू क्यू बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे प्लस q को छोड़ेंगे फिर d v इंटू यू बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पे होती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लेते हैं y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन हो x² इंटू ई रेज टू द पावर x इंटू साइन एक्स, राइट, और इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी हो तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर x² इंटू ई रेज टू द पावर x को छोड़ देंगे d इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे ई रेज टू द पावर x इंटू साइन एक्स को छोड़ देंगे फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और प्लस अब यहाँ पे साइन ले लिए एक्स स्क्वायर ले लिए तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को छोड़ देंगे और यहाँ पे ई रेज टू द पावर एक्स वाई डी एक्स की डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इसकी फाइनल आंसर जो आएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होती है प्लस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू द पावर एक्स इंटू मल्टीप्लाई है
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो जाएगी और यही इसकी फाइनल आंसर आ गई। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन की कुछ नोटेशन बताती हूँ। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स को किस तरह से यहाँ पे और लिखा जा सकता है। तो डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश के फॉर्म में भी लिखी रहती है। मीन्स कोई भी क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकती है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से यहाँ पे इस वाई डैश को मीन्स डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे y1 से भी यहाँ पे इस तरह से डिनोट किया जाता है। फिर ये एफ डैश एक्स से भी डिनोट किया जाता है। फिर ये कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट किया जाता है। फिर ये डी वाई मीन्स डी कैपिटल डी जो है हमारे पास वो डी वाई डी एक्स को यहाँ पे डिनोट कर रही है और y एज अ फंक्शन मीन्स इसलिए इसे d इंटू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की नोटेशन हुई। अगर यहाँ पे बात करें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की नोटेशन, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मीन्स हम एक फंक्शन को दो बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किए, फिर उसी फंक्शन को फिर अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स, तो इसे लिख सकते हैं वाई डबल डैश। फिर यहाँ पे इसे y2 से डिनोट करते हैं। फिर ये एफ डैश मीन्स डबल डैश एक्स से, फिर यहाँ पे डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, और इसी को यहाँ पे इस तरह से डी स्क्वायर वाई भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर nth डेरिवेटिव हमें फाइंड करनी हो तो हम यहाँ पे किस तरह से डिनोट करेंगे। तो अगर यहाँ पे nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी पे पावर n वाई बाई डी एक्स पे पावर n इक्वल टू वाई पे पावर n इक्वल टू वाई एन, ये हमारे पास इस तरह से सफिक्स में हो गई। फिर यहाँ पे एफ ऑफ n मीन्स पावर n है x, फिर यहाँ पे d पे पावर n एफ ऑफ एक्स मीन्स जो भी हमारे पास फंक्शन होगी, फिर ये d पे पावर n इंटू वाई। तो ये सभी नोटेशन आपको यहाँ पे आने चाहिए डिफरेंशिएशन की, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन की। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके प्रूव दैट एग्जाम में आ सकते हैं। तो y इक्वल टू साइन एम इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये फंक्शन दे रखी है। देन प्रूव दैट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शन दे रखी है उसी यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। तो साइन m इंटू साइन इनवर्स एक्स, राइट। अब यहाँ पे टेकिंग DC both sides with respect to x we get, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो d साइन m साइन इनवर्स x y dx, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, मीन्स इसकी एंगल में ये फंक्शन है। तो साइन m इंटू साइन इनवर्स x y d, मैं यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से बता रही हूँ। तो इसके जो एंगल में है वो यहाँ पे इसकी रिस्पेक्ट में होगी मीन्स डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स x इंटू डी एम इंटू साइन इनवर्स एक्स वाई डी एक्स, राइट। और ये m जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, मीन्स ये डी वाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी साइन थीटा, मीन्स साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो ये कॉस m साइन इनवर्स एक्स इंटू m इंटू साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गई। अब यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m इंटू कॉस m इंटू साइन इनवर्स x, राइट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी
वाई डी एक्स की होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू मीन्स ये हमारे पास एम स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर ब्रैकेट एम इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगी। फिर हम इसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एम इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगी। ठीक है, और ये इक्वल टू के इस तरफ है, मीन्स यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एम इंटू साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो y इक्वल टू जो हमारे पास ये फंक्शन दे रखी है y इक्वल टू साइन एम इंटू साइन इनवर्स एक्स, मीन्स यहाँ पे y से हम इसे रिप्लेस कर लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन अगेन हम लोग कर लेते हैं। तो जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसे u इंटू वी के फॉर्म पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसे छोड़ते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगी, प्लस अब इसे छोड़ेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 1 की डिफ्रेंसिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस 2x इक्वल टू ये एम स्क्वायर है ब्रैकेट, यहाँ पे हमारे पास इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 और यहाँ पे माइनस 2y dy बाई डी एक्स, राइट। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं इसे आगे बताती हूँ। अब हमारे पास ये टर्म्स आ गई, तो अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये जो हमारे पास इक्वल टू के इस तरफ है ये मल्टीप्लाई में है, राइट, तो इसे इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी इम्प्लाइज यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2m स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये सभी में से हम लोग यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई, ये हमारे पास बच गए। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो मीन्स ये इक्वल टू एक 0 टर्म्स हो जाएगी और ये हमारे पास 0 टर्म्स हो जाएगी, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, तो ये हमारे पास प्रूव हो गई, फिर हमारी ये प्रूव हुई। तो आई होप आप लोगों को ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।